तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं और इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया बल्ब है वह खराब होगा। तो अब देखिए इसकी प्रायिकता अपने कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपने लिखेंगे जो कुल बल्ब अपने पास है, ओके, कुल बल्बों की संख्या अपने पास कितनी है। आंसर नंबर 17 कुल बल्बों की संख्या। कुल बल्बों की संख्या, और इसे ही अपने क्या कह सकते हैं, इसे ही अपने कह सकते हैं सभी संभावित परिणामों की संख्या। सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 20। टोटल बल्ब कितने हैं अपने पास, 20 हैं, ठीक है। तो सभी संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 20। अब इसमें से खराब बल्ब कितने हैं, देखिए जो खराब बल्बों की संख्या है वो कितनी है, खराब बल्बों की संख्या। तो अपने लिखेंगे अब इसमें खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, खराब बल्बों की संख्या हो जाएगी अपने पास 4। तो 4 बल्ब अपने पास क्या है दोस्तों, खराब। कुल बल्ब 20 हैं, 4 खराब हैं, तो जो सही बल्ब हैं इसमें से, तो सही बल्बों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अपने लिखेंगे सही बल्बों की संख्या। सही बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 16, ठीक है। क्योंकि 20 बल्ब हैं, 4 खराब हैं, और 20 में से 4 अगर अपने हटा दें तो कितने रह जाएंगे, 16 बल्ब वो हैं जो एकदम सही है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, आप अपनी बुक अपने पास रखिए, अपने को ज्ञात करना है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब की प्रायिकता, ठीक है। तो अपने लिखेंगे निकाला गया बल्ब खराब हो, निकाला गया बल्ब खराब हो, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी दोस्तों, इसकी प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो अब देखिए अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं, अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, जो खराब बल्बों की संख्या, की खराब की प्रायिकता निकालनी है तो ये क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 4, और टोटल बल्ब कितने हैं, 5, 20। तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 5 है 20। तो ये आ जाएगा आंसर 1/5। तो ये था अपने पास 17वें का पहला प्रश्न। अब देखिए 17वें का दूसरा, अपनी बुक दोस्तों अपने पास रखिए, ठीक है। तो 17वें का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए कि जो निकाला गया बल्ब है खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। अब जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो मतलब वो अच्छा है, और अच्छे बल्ब कितने हैं, 16, और ना ही इसे दोबारा मिलाया गया। तो 16 में से जो एक बल्ब निकाला था वो अपनों को साइड में रख दिया, तो बल्ब कितने रह गए, 15। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं। अब जो अपने पास 19 बल्ब बचे हैं, 19 बल्ब में से एक बल्ब अपने निकाल रहे हैं, और अपने को बताना है कि यह बल्ब खराब नहीं है, यानी कि जो बल्ब सही है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो एक सही बल्ब निकालने पर सही बल्बों की शेष संख्या, तो अपने लिखेंगे सही बल्बों की शेष संख्या। तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी दोस्तों अपने पास, खराब बल्ब अपनों ने निकाल दिया, शेष बल्ब देखो 16 थे अपने पास सही बल्ब, उसमें से एक निकाल दिया, तो कितने रह गए, 15। और ये क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी। तो अब अपने को लिखना है, ठीक है। अब जो कुल बल्ब है वो देख लो, कुल बल्ब अब क्या रह गए अपने पास, कुल बल्ब है 15 बल्ब सही है और 4 बल्ब खराब है, तो कुल बल्ब रह गए 19। तो अपने लिखेंगे अब कि निकाला गए बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो सूत्र अपना सेम ही लगेगा, ठीक है। सूत्र लगाना है सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब इसके अंदर वैल्यू रख देनी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 15, और सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 19। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 15/19। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वां।
अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों क्या कहता है। ये कहता है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, तो ये संख्याओं से रिलेटेड इसने अपने से क्वेश्चन पूछ लिया। और संख्याएं अपने पास कहां से कहां तक हैं दोस्तों? संख्याएं अपने पास हैं 1 से लेके 90 तक। ठीक है, तो अपने पास जो सभी संभावित परिणाम है वो कितने आ जाएंगे? सभी संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये आ जाएगी 90। अब देखो इसमें सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है 2 अंक की एक संख्या। तो अपने लिखेंगे 1 से 90 तक 2 अंकों की कुल संख्याएं। कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी दोस्तों? 81 हो जाएंगी। ठीक है, कैसे 81 कैसे हो जाएंगी? सबसे पहली संख्या क्या होगी? 10, और फिर 11 से लेके 90। तो 11 से 90 तक तो 80 होगी और 10 1 होगी। तो ये टोटल कितनी होगी दोस्तों? 81 संख्याएं होगी। तो 1 से 90 तक की 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 81। ओके, तो अब अपने को इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? अपने लिखेंगे कि डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, संख्या होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों? 81, और सभी संभावित परिणाम कितने हैं? 90। तो आंसर आएगा अपना 81 बटा 90। अब इसे काटेंगे 9 निम 81, 9 दाया 90। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 9 बटा 10। ये था अपना 18वें का फर्स्ट। उसके बाद है 18वें का सेकंड। 18वें का सेकंड क्या होगा? 18वें का सेकंड है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या अपने को बनाना है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं अपने को पहले देखनी है कि 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होगी दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याएं वही होंगी अगर अपने किसी संख्या का रूट कर रहे हैं और वो जो रूट है वो क्या आ जाए? एक पूर्ण संख्या आ जाए, उसे क्या कहेंगे? अपने पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे 1 का अगर मैं रूट करता हूं तो 1 का रूट क्या आता है? 1। तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का अगर मैं रूट करूं तो वो आएगा पॉइंट में 1.414। ठीक है, तो ये होएगा नहीं। 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 का रूट क्या होता है? 1.73। इसके बाद अपने को क्या मिलेगा? 4 का रूट होता है 2। 4 के बाद मिलेगा अपने को 9, क्योंकि 9 का रूट होता है 3। अच्छा, उसके बाद मिलेगा 16 का रूट होता है 4। उसके बाद मिलेगा 25 का रूट होता है 5। और उसके बाद अपने को मिलेगा 36 का रूट होता है 6। उसके बाद मिलेगा 49 का रूट होता है 7। उसके बाद मिलेगा 64 का रूट होता है 8। उसके बाद मिलेगा 81 का रूट होता है 9। ठीक है, और ठीक है, तो अब अपने को कहां तक जाना था? 1 से लेके 90 तक जाना था। 81 तक आ गया। अपने को 10 का 100 नहीं करना, क्योंकि 90 तक अपने को लास्ट है। इसके बाद सीधा अपने को 100 मिलेगा। ठीक है, 100 एक पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन वो जाना नहीं अपने को, क्योंकि 1 से 90 तक ही अपने को रखनी है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं होगी टोटल? देखिए 3, 3 6, 3 9। तो जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी दोस्तों अपने पास 9। ओके, दूसरा है इसके अंदर कि दूसरा क्वेश्चन यही है कि अपने पूर्ण वर्ग संख्याएं आ गई हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि जो निकाला गई डिस्क है पर एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों? 9। और सभी संभावित परिणाम कितने हैं? सभी संभावित परिणाम अपने पास हैं टोटल 90। तो ये आएगा 9 बटा 90। अब ये कट जाएगा 9 एकम 9, 9 दाया 90। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 बटा 10। ओके, तो इस प्रकार ये आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड में अपने पास है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 से विभाजित एक संख्या। तो 1 से 90 तक पहले अपने वो संख्याएं लिखेंगे जो 5 से विभाजित है। तो 1 से 90 तक 5 से विभाजित संख्याएं। तो 1 से 90 तक अपने 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होगी, जिसका इकाई का अंक 0 हो या फिर 5। तो सबसे पहले हो जाएगी 5, फिर हो जाएगा 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो ये सारी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। अब देखिए टोटल कितनी है, 3, 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18। एक ये रह गई थी। तो 18 संख्याएं हैं टोटल। कितनी है, 18। तो 18 क्या हो जाएगा, ये अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18। अब देखो जो निकाली गई जो डिस्क है, ठीक है, उस पर 5 से विभाजित संख्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो अपने लिखेंगे निकाली गई डिस्क पर 5 से विभाजित 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता, 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 18, और सभी संभावित परिणाम कितने हैं, 90। तो ये कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/5। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ABCDEE। तो 6 उसके ऊपर नंबर 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ABCDE और फिर वापस ए कितनी बार लिखा हुआ है, 2। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 और 3 6। अब देखिए उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, ये कहता है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, और दूसरा इसकी क्या प्रायिकता है कि D प्राप्त हो। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, सभी संभावित परिणामों की संख्या आ जाएगी अपने पास 6, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक तो ABCDEA, ठीक है। तो 3 और 3 6 अपने पास लिखे हुए हैं अल्फाबेट, तो इसकी संख्या हो जाएगी अपने पास 6। तो अब अपने को क्या करना है, A प्राप्त हो, तो 1 प्राप्त हो, ठीक है। तो A कितनी बार प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 2 बार, ठीक है ना, 2 बार हो रहा है। देखिए 1 और 1 2, और यही क्या हो जाएगा अपना अनुकूल परिणाम। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाएंगे अपने, प्रायिकता इज इक्वल टू में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 2 है और सभी संभावित परिणाम 6 हैं, तो आंसर आएगा 1/3, ठीक है। तो ये था दोस्तों 19वें का पहला प्रश्न। और 19वें का दूसरा है कि D प्राप्त हो, तो D कितनी बार प्राप्त हो रहा है, D 1 बार प्राप्त हो रहा है। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, D प्राप्त होने की प्रायिकता, फॉर्मूला लगेगा अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा, 1, और सभी संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अब अपने क्वेश्चन नंबर 20 है जो, अब देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टार लगा हुआ है और ये दिया हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 अपने नहीं करने वाले क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, शेष बॉल पेन अच्छे हैं। यानी 144 है टोटल और 20 खराब है, तो 20 इसमें से निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा, 124। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहेंगे अपने खराब पेन, पैसे देके अपने अच्छा ही पेन खरीदेंगे दोस्तों। उसके बाद कहता है कि दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। मतलब जो अपने पेन खरीद रहे हैं तो वो कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा पेन।
ठीक है। तो अच्छे पेन इसमें कितने हैं 124, क्योंकि 20 खराब है और 144 टोटल है। तो 144 में से 20 घटा देंगे तो 124। तो अनुकूल परिणाम 124, कुल परिणाम 144, प्रायिकता आ जाएगी 124/144। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसे लिखना कैसे इस क्वेश्चन को। प्रायिकता तो अपने निकाल दी है इसकी 21 का फर्स्ट। ठीक है। तो अपने लिखेंगे सबसे पहले कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। तो कुल पेनों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल पेनों की संख्या है अपने पास 144। ठीक है। आप अपनी बुक अपने पास रखिए। तो कुल पेनों की संख्या अपने पास 144 है। खराब पेनों की संख्या कितनी है? खराब पेनों की संख्या, तो खराब पेनों की संख्या है अपने पास 20। अगर खराब पेन 20 है, कुल पेन 144 है, तो सही पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? सही पेनों की संख्या, तो सही पेनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 144 टोटल है, 20 खराब है, तो 144 में से 20 घटा दूं तो बचेंगे क्या? जो सही पेन है 124। ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है कि अब इसकी प्रायिकता क्या है कि जो आप पेन खरीद रहे हैं वह पेन खरीद रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता है? तो अपने वही पेन खरीदेंगे दोस्तों जो सही है। ठीक है। तो अपने लिखेंगे कि वह पेन खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं कि निकाले गए पेन के खरीदने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला लग जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 144, जो कि पेन सही है, ठीक है, खराब नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 124 और कुल परिणाम कितने हैं 144। इसको काट देंगे अपने 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 छिक 24, 31/36। तो ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो अपने कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? अपने वो पेन नहीं खरीदेंगे जो पेन क्या है खराब है। और खराब पेन कितने हैं 20। तो अपने लिखेंगे निकाले गए पेन के नहीं खरीदने की प्रायिकता, नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अब जो खराब पेन है अपने पास कितने हैं 20। ठीक है। और जो सभी संभावित परिणाम है वो कितने हैं 144। तो आएगा 20/144। इसको काट देंगे 4 5 है 20, 4 तिये 12, 4 छिक 24। ये आ जाएगा अपने पास 5/36। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए कि सबसे पहले घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, कि दो पासे अपने उछाल रहे हैं और जो आने वाली संख्या है उसका योग कर रहे हैं। उसकी प्रायिकता कह रहा है कि 1/36, फिर 3 हो तो 4 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 5 होगा योग तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 6 योग होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, दोनों पासों का योग 7 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है। इस प्रकार से अपने को ज्ञात करना है। तो ये चीज ज्ञात करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जब अपने दो पासों को उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 22। तो अपने लिखेंगे यहां पर क्या कि दो पासों को एक साथ उछालने पर आने वाले परिणाम, दो पासों को एक साथ उछालने पर आने वाले परिणाम, आने वाले परिणाम। तो आने वाले परिणाम क्या क्या हो सकते हैं देखिए। तो ये परिणाम हो सकते हैं अपने पास, हो सकता है कि सबसे पहले अपने पास क्या आ जाए एक पहले पासे पे और दूसरे पे भी क्या आ जाए दोस्तों एक। हो सकता है पहले पर एक दूसरे पर 2। ये भी हो सकता है कि पहले पासे पे एक आए दूसरे पर 3 और इसी प्रकार अपने को आगे बढ़ता जाना 1 5 1 6। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पहले पासे पे 2 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पासे पर 2 दूसरे पर 2 और इसी प्रकार 2 3 2 4
2 5 2 6। ये हो सकता है कि पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, और इसी प्रकार 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये भी हो सकता है कि पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 4 दूसरे पर 2, और इसी प्रकार 4 3 4 4 4 5 4 6। ये हो सकता है कि पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 5 दूसरे पर 2, इसी प्रकार 5 3 5 4 5 5 5 6। ये हो सकता है कि पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पर 2, 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अपने पास ये संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो 2 पासों को उछालने पर जो आने वाले परिणाम है ये अपने लिख दिए। तो अर्थात अब जो सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, सबसे पहले ये लिखने वाले अपने सभी संभावित परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगी दोस्तों 36। देखिए इस लाइन में 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, और टोटल 6 लाइनें हैं। तो 6 लाइन पर लाइन में, ठीक है, और 6 लाइनें हैं टोटल, तो 6 × 6 कितने हो जाएंगे 36। तो सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 36। अब अपने करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि घटना का जो योग है वो कितना हो, जैसे दोनों पासों को अपनों ने उछाला है तो उसका योग कितना आ रहा हो 2। इसकी प्रायिकता 1/36 है। तो ये देखिए कैसे करेंगे अपने, जो योग 2 आ रहा है अपने पास वो कहां से आएगा, देखो 1 + 1 करूं तो मैं क्या आएगा 2, 1 + 2 करूं 3 4। तो सिर्फ और सिर्फ कितना है अपने पास अनुकूल परिणाम, एक ही है, एक ही अनुकूल परिणाम है जिसमें जो योग है वो 2 है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 1 और सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 36। तो इसलिए इसने टेबल के अंदर क्या लिखा है 1/36। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई तो आप अगला देखिए। अब योग कितना प्राप्त होना चाहिए 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखनी है अपने को। योग 3 देखो, 1 + 2 यहां पर कितना हो रहा है 3, एक ये रहा, 2 + 1 यहां भी कितना हो रहा है 3। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 ही परिणाम है अपने पास जिसमें योग 3 होगा, और किसी भी परिणाम में योग 3 नहीं होगा। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या तो आ जाएगी 2 और सभी संभावित परिणामों की संख्या आ जाएगी 36। तो आप यहां पर दोस्तों पेंसिल से भर लीजिए 2/36। अब देखिए उसके बाद योग अपने पास कितना होना चाहिए 4। तो योग 4 होगा, तो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो ऐसे अपने पास 3 ही परिणाम होंगे जिसमें योग 4 होगा और कहीं भी नहीं होगा, और सभी संभावित परिणामों की संख्या 36। तो ये आ जाएगा 3/36। तो यहां भर लीजिए दोस्तों 3/36। उसके बाद कहता है योग 5 हो, तो योग 5 कहां होगा, एक तो सबसे पहले यहां होगा 1 2 3 4। तो 4 ही जगह दोस्तों ऐसा होगा जहां पर अपने को योग 4 मिलेगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और सभी संभावित परिणामों की संख्या 36। तो आएगा 4/36। उसके बाद योग अपने को कितना मिल रहा हो 6। तो योग 6 कहां मिलेगा, 1 2 3 4 5। 5 जगह योग अपने को मिलेगा 36, सॉरी 5 जगह अपने को योग मिलेगा 6, और अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और सभी संभावित परिणामों की संख्या 36। तो आ जाएगा 5/36। उसके बाद योग मिल रहा हो अपने को 7। तो योग 7 मिलेगा, कहां मिलेगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 जगह अपने को योग 7 मिलेगा, और टोटल कितना आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 6/36। उसके बाद है 8, योग 8 मिल रहा हो। तो योग 8 अपने को कहां मिलेगा, 1 2 3 4 और 5 जगह ऐसी हैं जहां पर योग अपने को 8 मिलेगा, और टोटल कितना है 36। तो ये आ जाएगा 5/36। योग 9 मिल जाए, योग 9 कहां मिलेगा दोस्तों अपने को, 1 2 3 4 जगह योग अपने को मिलेगा 9। ठीक है, और टोटल परिणाम अपने पास 36। तो ये आ जाएगा अपने पास 4/36।
तो आप इस टेबल में भर लीजिए 4/36। अब देखिए योग 10 मिल रहा हो, योग 10 अपने को कहाँ मिल रहा है? सबसे पहले तो मिल रहा है अपने को योग 10 यहां पर 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और सभी संभावित परिणामों की संख्या 36, तो यह आ जाएगा 3/36। अब योग अपने को मिल रहा है 11, तो योग 11 कहां मिलेगा अपने को? 1 और 1 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और सभी संभावित परिणामों की संख्या 36, तो यह आएगा 2/36। उसके बाद ये कहता है कि योग 12 मिल रहा हो, तो योग 12 सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा यहां पर 6,6। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और सभी संभावित परिणामों की संख्या 36, तो यह आ जाएगा 1/36। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वें का पहला। अब दूसरा कहता है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है और 12 ये रहे अपने पास, और प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कहाँ है 1/11? इसकी प्रायिकता 1/36 है, यहाँ 5/36 है, ठीक है। इसकी 2/36 थी, ये 3/36, ये 4/36, 5/36, 6/36, 4/36, 3/36, 2/36। तो यहाँ आपने कैसे इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि भाई हम तो इससे सहमत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, वो भी अपने एक साथ ही करने वाले हैं क्योंकि सेम ही है इसका। अब ये कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार न आए, या फिर 5 कम से कम एक बार आए। तो ये कहता है कि अपने जब 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, तो 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे अपने, तो ये 24वें के लिए भी अपने पास यही सारणी आ जाएगी। या फिर एक पासे को अपने दो बार फेंके, 2 पासों को एक बार या एक पासे को 2 बार, सेम परिणाम आएंगे ये। तो ये कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो अपने ये देखेंगे सबसे पहले कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो अपने लिखेंगे इसमें 24वें में 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, एक साथ फेंकने पर 5 आता है, ठीक है। तो 5 कितनी बार आता है अपने को ये देखना है, ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है? सबसे पहले एक बार, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो 11 बार अपने पास 5 आ रहा है। तो 5 नहीं आता, 2 पासों को एक बार फेंकने पर 5 नहीं आता। तो 5 कितनी बार नहीं आएगा? टोटल कितनी बार आ रहा है? 36, और 5 कितनी बार नहीं आएगा? आ रहा कितनी बार है? 11। तो 36 में से अपने 11 घटा देंगे तो वो 5 नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया तो 25। तो 25 बार ऐसे होगा जहां पे 5 नहीं आएगा। ओके, अब इसकी अपने को प्रायिकता निकालनी है। अपने लिखेंगे कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तो नहीं आएगा वो क्या होगी प्रायिकता? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 25 है और सभी संभावित परिणाम अपने पास 36 है, तो ये आ जाएगा 5/36। अब देखिए इसका दूसरे में क्या कहता है? दूसरा कहता है कि 5 कम से कम एक बार है। अब देखिए 5 कम से कम एक बार कितनी बार आ रहा है? 11 बार ऐसी है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है, ठीक है। तो अपने लिखेंगे 5 कम से कम एक बार आता है, इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों? 11, और सभी संभावित परिणाम कितने हैं? 36। तो ये आ जाएगा आंसर 11/36। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित और 3 पट होने पर, प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाता है, अन्यथा वह खेल हार जाता है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो अपने को उसके हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हारेगा वो कब? जब उस क्या ना आए, जब 3 बार चित ना आए और 3 बार पट ना आए। तो सबसे पहले तो अपने को परिणाम लिखने होंगे कि परिणाम क्या क्या प्राप्त होगी। तो अपने लिखेंगे
कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर आने वाले परिणाम, उछालने पर आने वाले परिणाम, तो क्या क्या परिणाम आएंगे दोस्तों? तो यहां परिणाम जो आएंगे अपने पास लिख देंगे अपने। हो सकता है कि पहले हेड, दूसरे हेड और तीसरे पे भी हेड आ जाए, और ये हो सकता है कि पहले हेड आ जाए, दूसरा भी हेड, तीसरा टेल। ये हो सकता है पहले हेड, दूसरा टेल और तीसरा हेड। ये भी हो सकता है पहले टेल आ जाए, दूसरा हेड और तीसरा हेड। ये हो सकता है पहले टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, तीसरा टेल आ जाए। ये भी हो सकता है पहले हेड आ जाए, दूसरा टेल आ जाए, तीसरा भी टेल आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि पहले 2 टेल आ जाए और तीसरा हेड आ जाए। और ये हो सकता है कि तीनों ही क्या आ जाए, टेल। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 परिणाम हो चुके हैं दोस्तों। तो अपने सबसे पहले ये लिख देंगे कि सभी संभावित परिणाम, तो सभी संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे दोस्तों? 8। अब हनीफ खेल जीतता है जब 3 बार हेड आता है और 3 बार टेल, तभी वो खेल जीतता है, अन्यथा वो खेल हार जाता है। और कितनी बार हारेगा अगर ये करा जाए? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे अपने पास? अनुकूल परिणामों की संख्या जीते वो जब हेड आए तीनों या फिर टेल आए, और अन्यथा कोई भी आ जाए तो वो क्या होगा? हारेगा। तो कितनी बार हार जाएगा वो? 6 बार। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है अपने को, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अपने लिखेंगे हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 6 है और सभी संभावित परिणाम 8 है, तो काटेंगे इसे 2 3 6 2 चौके 8, 3/4। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर आया 3/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, ये अपने को बताना है। ये कहता है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, तो सेम अपने पास ये डिटो चीज काम आ जाएगी। 2 सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, सेम ही परिणाम आएंगे। तो 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या है? 1/3। तो इसकी प्रायिकता अपने पास है 1/3। तो अपने को अब ये बताना है कि ये सत्य है या फिर असत्य। तो सबसे पहले देखो कि 2 सिक्कों को एक बार उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, तो आने वाले परिणाम क्या होंगे? 2 सिक्के उछाल रहे हैं, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड। हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। हो सकता है पहले पे टेल, दूसरे पर हेड। और हो सकता है कि दोनों पर ही क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4। अब ये कह रहा है कि 2 पट और 2 चित। ठीक है, तो 2 पट और 2 चित कितनी बार आ रहा है दोस्तों? एक बार आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता अगर मैं कहूं कि 2 पट आएंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों 1/4, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 4। इसी प्रकार 2 पट्टों की प्रायिकता निकालूं तो 1 अनुकूल परिणाम 1 और सभी संभावित परिणाम 4, तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी? 1/4। जबकि ये क्या कह रहा है? प्रायिकता 1/3। तो ये बिल्कुल क्या कह रहा है? असत्य बोल रहा है। तो अपने लिख देंगे फर्स्ट का असत्य, और कारण ये आ ही गया अपने पास, इसकी प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये बताना है अपने को सत्य है या फिर असत्य। अब देखिए, जब एक पासे को अपने फेंकते हैं तो आने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं? हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6। ठीक, अब अपने को विषम संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें? 1 3 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी दोस्तों? प्रायिकता आ जाएगी 3/6। काटेंगे से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और जबकि ये भी क्या कह रहा है अपने को? प्रायिकता 1/2। तो अब की बार ये क्या बिल्कुल सत्य है बोल रहा है। तो ये थी दोस्तों एक्सरसाइज 15। अपनों ने सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, टाइम लगाया खूब अपनों ने। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का अपनों ने अच्छे से पोस्टमार्टम किया। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लिखिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो एक लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। थैंक यू।